नमस्कार। क्लास 12th मैथ्स के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम इसमें मैथ्स का रिवीजन भी कर रहे हैं। यदि हम ऑब्जेक्टिव के ये सारे वीडियो देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे तो श्योर है कि आपका मैथ्स का रिवीजन भी होगा और साथ में आप ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करना सीख पाएंगे। तो देखिए, आज बात करते हैं हम चैप्टर 2 की, अध्याय 2 चैप्टर 2 क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो क्वेश्चंस आएंगे वह 5 मार्क्स के होंगे। जैसे चैप्टर फर्स्ट 5 मार्क्स का था वैसे ये भी है। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा जो 3 नंबर का होगा। तो देखिए, हम 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, साथ में हम मैथ्स का रिवीजन भी करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहा है? फर्स्ट में यदि साइन इनवर्स 1/x = y, तब यहाँ पर ऑप्शन दे के रखा है कि ये y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए, इनडायरेक्ट हमसे यह पूछ रहा है कि साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है। साइन इनवर्स में ये इधर इनपुट डोमेन वैल्यू कुछ भी रखेंगे, इनपुट कुछ भी रखेंगे, आउटपुट हमें क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर इसका हमसे रेंज पूछ रहा है। तो देखिए, आप साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x, इन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा जिससे हमें 1 नंबर मिलेगा। तो ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। तो देखिए, इसमें साइन इनवर्स x का रेंज क्या होगा यह पूछ रहा था। इनडायरेक्ट रूप से रेंज क्या होगा? तो साइन इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 to π/2। तो यह लिखने का एक तरीका है, इसको इस तरह से भी आ सकता है या फिर यहाँ पर -π/2 to π/2 ये भी बोल सकता है। ये वैल्यू यहाँ y बिलोंग्स टू ऐसी। तो इस तरह से इसके लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हमें तो याद रखना है सारे डोमेन और उनके रेंज। तो देखिए, अब सेकंड क्या बोल रहा है? साइन इनवर्स 2x √1 - x²। तो यह भी बुक में एक क्वेश्चन है, सेकंड वाला, और इस क्वेश्चन में इसकी जो वैल्यू आएगी तो यह एक प्रूफ में आता है। तो आप याद रखिएगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वह है ए होगा। और याद क्या रखेंगे, इसको आप सॉल्व करना भी देखिए, इधर साइड में देखिए लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x √1 - x²। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए x के प्लेस में यदि हम साइन थीटा रख दें, x के प्लेस में साइन थीटा रख दे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x, और यहाँ x के प्लेस में साइन थीटा रखिए तो देखिए बनेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और इनटू में मल्टीप्लाई में √1 - साइन स्क्वायर थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और √1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा। यह एक फार्मूला बनेगा, फार्मूला होगा साइन 2 थीटा, इधर लिखा है साइन इनवर्स। तो इससे एक फार्मूला निकल के आएगा जिसकी वैल्यू आएगी 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आप देख रहे हैं साइन इनवर्स x। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 साइन इनवर्स x। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 10 इनवर्स √3 - सेक इनवर्स -2, इसकी वैल्यू हमें बताना है। तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व करके बता सकते हैं। देखिए, इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 इनवर्स √3 - सेक इनवर्स -2। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 10 इनवर्स √3 यह क्या एंगल देगा। मतलब कहने का √3 10 के लिए किस एंगल की वैल्यू है।
तो हमें पता है √3 के लिए 60 डिग्री की वैल्यू है और 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3 माइनस। अब यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स -2 आ गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला याद रखिएगा, यह 1 नंबर का क्वेश्चन फॉर्मूले में भी पूछ सकता है कि सेक इनवर्स -x की वैल्यू, तो याद रखिएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये माइनस हट जाएगा, बनेगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब आप माइनस को अंदर ले जाइए, माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस का पाई हो जाएगा, माइनस इससे मिलेगा प्लस का हो जाएगा, और सेक इनवर्स 2। अब इस सेक इनवर्स 2 के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए कि सेक इनवर्स 2 किस एंगल की डिग्री है, तो यह भी 60 डिग्री का होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी π/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा π/3 माइनस, अंदर जाएगा तो पाई माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस, और सेक इनवर्स 2 यह किस एंगल की वैल्यू होती है, 2 सेक के लिए, तो यह भी 60 डिग्री का होता है, तो सेक इनवर्स 2 की वैल्यू आ जाएगी π/3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 एलसीएम आएगा, इधर देखिए पाई, ये एलसीएम के रूल से 3 पाई, इधर प्लस का पाई, ये पाई और ये पाई मिलके 2 पाई, और 2 पाई में -3 पाई करेंगे तो -π/3 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -π/3। देखेंगे ऑप्शन में ये लिखा है बी नंबर -π/3। अब आगे देखिए cos इनवर्स cos 7 π/6, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आप जल्दबाजी मत कीजिएगा कि यहाँ पर आप सोचें कि cos इनवर्स cos थीटा थीटा के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर cos इनवर्स cos 7 π/6 को लिख दें केवल आंसर में, 7 π/6 गलत हो जाएगा। हमें याद रखना है कि हम जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल रहे हैं उसका रेंज क्या होता है। तो देखिए cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वह 0 to पाई होता है, 0 से पाई तक की वैल्यू को लेता है रेंज इसका। तो यहाँ पर इसके जो भी आंसर आएगा वह 0 to पाई के बीच का होना चाहिए, और 7 π/6 यह पाई से ज़्यादा बड़ा वैल्यू हो जाता है, तो यह आंसर में नहीं आएगा। इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर लिखेंगे कि यहाँ इसकी वैल्यू इस एंगल 0 to पाई के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। तो करेंगे क्या, हम लिख सकते हैं इसको cos इनवर्स cos 7 π/6। देखिए इस तरह का क्वेश्चन सिंपल सा ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए किसी भी फंक्शंस को लेकर के, और यदि अपनी किस्मत अच्छी होगी तो इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है। आएगा नहीं बट थोड़ा सा चांस है। खैर इसका हम वैल्यू निकालें, देखिए इसको लिख सकते हैं हम cos इनवर्स cos, देखिए यहाँ पर हम इसका सिंप्लीफाई करें और पाई के साथ या फिर 2 पाई के साथ रिलेशन बनाएं, तो देखिए ये 2 पाई में हम यदि 5 π/6 को माइनस कर दें तो 7 π/6 मिलेगा, और यहाँ पर देखिए आप cos 2 पाई माइनस थीटा के टाइप में लिखा हुआ है, तो cos इनवर्स ये आएगा cos 5 π/6। तो यहाँ से cos इनवर्स cos थीटा के फॉर्मूले से इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 π/6, तो ये 5 π/6 हमारा आंसर होगा। देखिए इसका आंसर ये बी वाला सही होगा। यदि हम इसके आंसर के लिए डायरेक्ट यूज़ करते और इसको आंसर लिखते तो नंबर कट जाता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसको भी हम सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू बता दें कौन सा ऑप्शन इसमें सही आएगा। तो देखिए क्वेश्चंस में लिखा है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं sin π/3। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स -x आ गया, तो इधर भी हमारे पास एक फॉर्मूला याद करने के लिए आ गया कि साइन इनवर्स -x ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स x। तो ये माइनस इस माइनस से जब निकलेगा तो प्लस बन जाएगा, और इधर आएगा साइन इनवर्स 1/2। इधर देखेंगे साइन इनवर्स इधर आएगा π/3 प्लस, अब साइन इनवर्स 1/2 साइन के लिए किस एंगल की वैल्यू होती है, तो याद होना चाहिए साइन 1/2 साइन के लिए 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आएगी π/6। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, साइन इधर एलसीएम आएगा 6, इधर बन जाएगा 2 पाई प्लस पाई,
इधर आएगा साइन और 2 पाई से बनेगा ये 3π/6, इसको कैंसिल कर देगा। देखिए आया साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1। तो इस तरह से फिफ्थ का ऑप्शन जो सही होगा वह डी नंबर का होगा, 1 के इक्वल आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो यह भी इसके जैसा है, जैसे हमने थर्ड को सॉल्व किया था उसी की तरह ये मिल गया है। इसको भी ध्यान से करेंगे तो इसका ऑप्शन हमें मिल जाएगा। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। देखिए यहाँ पर ये tan इनवर्स √3 लिखा रहने देंगे। इधर भी देखिए कॉट इनवर्स माइनस x आ गया, ये माइनस है। तो कॉट इनवर्स माइनस x के लिए भी हमें याद रखना है फॉर्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो इधर देखिए आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। इधर देखिए फिर आगे क्या आएगा tan इनवर्स √3 माइनस अंदर गया, माइनस पाई हो गया, प्लस बन गया ये, और कॉट इनवर्स √3 वैल्यू पुट कर देंगे। tan इनवर्स √3 किस एंगल की वैल्यू है, या फिर यह कौन सा एंगल आएगा π/3 माइनस पाई, और कॉट इनवर्स √3 यह किस एंगल की वैल्यू है। देखिए कॉट के लिए √3 30 डिग्री का होता है, तो इसको लिखेंगे π/6, एलसीएम आएगा 6, इधर बनेगा 2π, इधर 6π और इधर पाई, तो 2 और पाई 3π बनेगा। 3π में माइनस 6π जाएगा, तो माइनस का 3π अपॉन में 6 काट देंगे 2, इसकी वैल्यू आएगी -π/2। तो ऑप्शन देखिए कौन सा, बी नंबर ऑप्शन है -π/2। इस तरह से हम सॉल्व करके देख लेंगे और आंसर बता देंगे। इस टाइप का एक ऑब्जेक्टिव आने का ज़्यादा चांस है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन 7th नंबर कि साइन tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, मॉड x मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी लेना है। तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे बताएंगे इसका ऑप्शन, वैल्यू फाइंड करना है साइन tan इनवर्स x। तो देखिए हम यहाँ पर tan इनवर्स x को मान सकते हैं, चलिए थीटा मान लेते हैं। tan इनवर्स x एंगल थीटा देगा, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा, तो मतलब tan थीटा की वैल्यू x। इस x को हम लिख सकते हैं x/1, और हम जानते हैं tan थीटा जो होता है वह साइड के रेशो के फॉर्मूले से क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस दे दिया, हाइपोटेनस अननोन है, तो हाइपोटेनस के बारे में हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है √p² + b²। तो h की वैल्यू आ जाएगी p ले लीजिए आप x और b 1, तो x² + 1। देखिए हाइपोटेनस मिल गया, √ में x² + 1, और साइन इधर की वैल्यू बताना है। तो साइन tan इनवर्स x की वैल्यू बताने के लिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर साइन tan इनवर्स x लिखा है, तो साइन tan इनवर्स x को थीटा लिया है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है p/h के। p की वैल्यू देखिए कितनी है, p की वैल्यू इधर से x और h की वैल्यू क्या निकाली, √ में 1 + x² या x² + 1। तो यह ऑप्शन ढूंढिए इसके जैसा है कहीं पर, ये नीचे माइनस आ गया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन देखिए आप डी वाला ऑप्शन सही होगा, x/1 + x²। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2 देन x की वैल्यू। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स के भी पूछ सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में आया है तो हम इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देखते जाएं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे x की वैल्यू इसमें से कौन से ऑप्शन में आएगी और जो इसको सेटिस्फाइड भी करे। देखिए इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए इसको लिख सकते हैं, हम सॉल्व करेंगे माइनस साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x को उधर भेज दीजिए, तो आएगा π/2 + 2 साइन इनवर्स x। इसको हम बाय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूल से लिख सकते हैं 1 - x = साइन, इधर आएगा π/2 +
टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये साइन 90 प्लस थीटा बन गया, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बन गया, तो इसकी वैल्यू होती है कॉस के इक्वल, तो कॉस में आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। इसके आगे लिखेंगे 1 माइनस एक्स, ये इधर कॉस ही रहेगा। देखिए ये फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इधर तो 1 माइनस एक्स रहेगा, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये 1 इस 1 को कैंसिल कर देगा, माइनस 2x स्क्वायर इधर आएगा तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू 1/2 आएगी। तो ये 0 और 1/2 क्या ये दोनों ऑप्शन में मिल रहे हैं? तो 0 और 1/2 देखिए फर्स्ट में मिल रहे हैं। क्या ये 0 1/2 इसको सेटिस्फाइड करेंगे? तो पहले हम इनमें चेक करेंगे कि 0 और 1/2 इसको सेटिस्फाइड यदि कर रहे होंगे तभी ये आंसर कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। कहने का मतलब यहाँ x के प्लेस में पहले 0 रखेंगे, x के प्लेस में 0 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा साइन इनवर्स 1, और इधर x के प्लेस में 0 रखेंगे तो 2 साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे समझिए साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। तो इधर देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस 2 इंटू 0, ये 0 के इक्वल होता है तो ये पूरा 0 बन जाएगा। और साइन इनवर्स 1 किसके लिए वैल्यू होती है? पाई बाई 2, मतलब 0 सेटिस्फाइड कर रहा है। अब 1/2 को चेक करें तो जहाँ पर x लिखा है उसकी जगह रखेंगे 1/2, तो क्या आएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए यहाँ पर ये इसको 1 माइनस 1/2 करेंगे 1/2 आ जाएगा, मतलब इधर मिलेगा हमें इससे साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये एक में से 2 जाएगा तो माइनस का आएगा साइन इनवर्स 1/2। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? देखिए माइनस है तो माइनस, और साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल? पाई बाय 6 के। तो देखिए यह 1/2 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, 1/2 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, केवल 0 सेटिस्फाइड करता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा और आंसर आएगा वह सी वाला सही होगा। आगे देखिए tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? तो यह भी बहुत ही सिंपल सा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए इसके सिंप्लीफाई में लिखेंगे सबसे पहले tan इनवर्स x बाय वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई, तो x बाय वाई माइनस x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स वाई, तो x बाय वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई। अब इसका सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखिए क्या आएगा tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए y x प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई, दोनों का एलसीएम सेम आएगा, कट जाएगा। ऊपर क्या आएगा x का इसके साथ इंटू, तो बनेगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, माइनस इधर इंटू करेंगे तो एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, सेम इधर y का इसके साथ इंटू होकर के 1 के साथ इंटू करेगा तो आएगा वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स वाई वाई एक्स लिखा है, ये कट जाएगा, इधर वाई एक्स एक्स वाई ये भी कट जाएगा। ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी सेम है, तो ऊपर वाला इस नीचे वाले से कट जाएगा, बचेगा हमारे पास tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 tan के लिए किस एंगल की वैल्यू होती है? पाई बाई 4 की, तो इसका ऑप्शन सही होगा पाई बाई 4। इस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल से है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स x का प्रांत बताइए। प्रांत के बारे में हमें याद रखना है, इसको बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या होगा कॉस इनवर्स x का? देखिए मैंने पहले ही बताया था कि यदि हम कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डोमेन और रेंज अच्छी तरह से याद कर लेंगे
तो यहाँ पर प्रांत की बात कर रहा है तो कॉस इनवर्स x का प्रांत क्या होगा, -1 to 1 होगा, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -1, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1। फिर इसी तरह से tan इनवर्स x का मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पूछने का मतलब है कि tan इनवर्स x का रेंज क्या होगा। तो रेंज के बारे में याद रखिएगा, इसका जो रेंज आता है वह किसके किसके बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं -π/2 to π/2, ओपन इंटरवल रहेगा। ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य बताने के लिए कॉस इनवर्स x का प्रांत, प्रांत मतलब क्या कि डोमेन। तो देखिए r-1 और 1 ये इसका कॉस इनवर्स का नहीं होता है, कॉसेक इनवर्स का होता है, तो यह फॉल्स होगा। आगे सेक इनवर्स x का मुख्य मान, तो मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π -π/2, तो यह इसका रेंज होता है, याद रखिएगा यह ट्रू है। आगे देखिए एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में अंतर दीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, वन वर्ड में है, तो कॉट इनवर्स x का प्रांत लिखना है, कॉट इनवर्स x का हमें डोमेन लिखना है। तो देखिए कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या होगा कि कॉट इनवर्स x और tan इनवर्स x के डोमेन के बारे में याद रखिएगा, सारे रियल नंबर्स होते हैं। कॉसेक इनवर्स x का मुख्य मान शाखा क्या होगा, मतलब कॉसेक इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब रेंज क्या होगी कॉसेक इनवर्स x की। तो याद रखिएगा यह होता है -π/2 to π/2, जिसमें 0 को नहीं इंक्लूड किया जाता है, तो इसको ऐसा लिख देंगे। आगे क्या बोल रहा है, कॉस सेक इनवर्स x प्लस कॉस सेक इनवर्स x का मान क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू, यह बहुत ही सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कॉस और जो अंदर लिखा है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है π/2, तो कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। आगे कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a का मान क्या होगा, यह भी बहुत ही सिंपल सा है। कॉट के बाद यहाँ जो ये लिखा हुआ है यह π/2 है और कॉट π/2 की वैल्यू होती है 0, तो इस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, खासकर जो प्रूफ दैट वाले हैं वो सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पूरे मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं चैप्टर 3। जय हिंद।